और स्टूडियो से भी मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं, जरा उनसे भी मैं आपका परिचय करवा दूं। मेरे साथ बीजेपी से प्रवक्ता है नेहा बग्गा जी, स्वागत है आपका। कांग्रेस प्रवक्ता अपराजिता पांडे जी, वो भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। सबसे पहले आप दोनों से इन 5 नगर निगम में मैं अपराजिता जी आपसे जानना चाहता हूँ, कांग्रेस को यहाँ क्या उम्मीद लग रही है? क्योंकि पहले चरण में 7-3-1 का रेशियो रहा, यहाँ क्या रहेगा, यहाँ कितनी उम्मीद है? जैसे आपने देखा था पहले चरण में भी कितने अच्छे परिणाम कांग्रेस पार्टी के लिए सामने आए थे। जिस प्रकार से ग्वालियर हो, जबलपुर हो, ऐतिहासिक जीत मिली कांग्रेस पार्टी को। आज भी आप देखेंगे कि किस प्रकार का जनता का अपार जन समर्थन हमें प्राप्त होगा, क्योंकि मुद्दों पे लड़ी है कांग्रेस, आत्मबल पे लड़ी है कांग्रेस, प्रशासन बल और धन बल के विरुद्ध लड़ी है कांग्रेस पार्टी कमलनाथ जी के नेतृत्व में। लोगों को आज बेटर सुविधाएं चाहिए, मूलभूत सुविधाएं चाहिए, जिसके लिए वो आगे आकर वोट कर रहे हैं। उन्होंने देखा है भारतीय जनता पार्टी का 17 साल का कुशासन, जब केंद्र में सरकार इनकी, राज्य में सरकार इनकी, नगर निगम पे पूरा कब्जा इनका, फिर भी आज मूलभूत सुविधाओं को तरस रहे मध्य प्रदेश के नागरिक। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि मतदाता कांग्रेस पार्टी का साथ देंगे और अपने भविष्य का साथ देंगे, क्योंकि उन्हें एक बेहतर मध्य प्रदेश की आस है जो कमलनाथ जी के विजन ने उन्हें दिखाया है। जी, बेहतर भविष्य की आस की आप बात कर रही हैं नेहा जी। ट्रिपल इंजन, क्या यहाँ पांचों निगम में ट्रिपल इंजन लगेगा, या फिर उम्मीद से ज़्यादा की उम्मीद आप लोग कर रहे हैं नगर पालिका में भी, नगर परिषद में भी? देखिए विजय जी, सबसे पहले तो क्योंकि आज सेकेंड फेज के रिजल्ट आने के बाद सभी रिजल्ट्स बाहर आ चुके होंगे, आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से मैं जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। और भारतीय जनता पार्टी का वो कार्यकर्ता जो बूथ पे काम करता है, जो बीएलए है, जो त्रिदेव है, उनको मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। उनके साथ साथ जो प्रदेश का नेतृत्व है, उसका कारण आप जानते हैं क्या? क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी के बम्पर आंकड़ों के साथ में पार्षद जो हैं वो जीत कर आए हैं। 7 नगर निगम में हमने विजय प्राप्त की है। नगर परिषद का आप आंकड़ा देखेंगे तो वो भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। ये स्पष्ट दिखाता है कि जो ट्रिपल इंजन की सरकार है उसको जनता ने स्वीकारा भी है और विश्वास भी किया है। मुझे हैरानी तब हुई क्योंकि आपको याद होगा कि 15 महीने में हम बार बार कहते थे कि कमलनाथ जी सिर्फ छिंदवाड़ा की बात करते हैं और सारा विकास का कार्य जो है वो छिंदवाड़ा लेकर जाना चाहते हैं। कल प्रियंका गांधी भी छिंदवाड़ा की बधाई को लेकर जीत की बधाई दे रही थी। तो कांग्रेस और कमलनाथ जी छिंदवाड़ा तक रहकर सिमट कर रह गए हैं। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं, चाहे ग्रामीण अंचल में चाहे नगरीय क्षेत्रों में, वहां पर बम्पर जीत के साथ आए हैं और 90% से ज्यादा जो रिजल्ट्स हैं वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। तो ये स्पष्ट अंतर दिखाता है कि ये जो कांग्रेस अपना टूल किट एजेंडा चला रही थी और जो अभी 3 महापौर के पदों से खुश हो रही है, उनको जनता ने सिरे से नकार दिया है। और भारतीय जनता पार्टी जो अपने कैडर के लिए जाने जाती है, आज उसका कैडर फिर से एक बार सफल हुआ है। वो त्रिदेव फिर से सफल हुए हैं, वो बूथ विस्तारक योजना फिर से सफल हुई है। इसलिए हम घर घर तक पहुंचे हैं और इतनी बड़ी संख्या में हमारे महापौर प्रत्याशी और पार्षद प्रत्याशी जीत के आए हैं। चलिए, आपको जीत की उम्मीद है। कौन पहुंचा घर घर तक और कौन जाएगा घर जीत के या हार कर, इस पर लगातार रहेगी हमारी नजर। तो नजर को फैलाते हैं देवास तक और कटनी तक। देवास में अमिताभ शुक्ला हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कटनी से अमित सोनी हमारे साथ हैं। अमिताभ, देवास की स्थिति अगर हम बात करें, कांटे की टक्कर है यहाँ। एक तरफ राज परिवार के पक्ष का एक व्यक्ति जिसके लिए विधायक ने, वहां के लोगों ने पूर्णतः कोशिश की जिताने के लिए, हर गली तक पहुंचे, तो दूसरी तरफ कांग्रेस भी है जो गुटबाजी का दंश वहां झेल रही है। किसको मिलेगी जीत, किसकी होगी हार? हम भी ये तैयार, कितनी देर है? बिल्कुल विजय जी, डाक मत पत्रों की गिनती बस शुरू हो चुकी है देवास में और जल्द ही रुझान आना भी सामने शुरू हो जाएंगे। और आपने जिस तरह से बात की, राजनीतिक चर्चा की, तो देवास की जो विधायक हैं गायत्री राजे पवार, जो राज परिवार से भी संबंध रखती हैं और जो राजमाता कही जाती हैं यहाँ की, उन्हीं की जो कैंडिडेट है वो गीता दुर्गेश अग्रवाल है। और अगर कांग्रेस की बात करें तो पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा की कैंडिडेट माना जा रहा है विनोदनी रमेश व्यास को। तो कहा जा सकता है कि 2 विधायकों में भी मुकाबला है, क्योंकि सज्जन सिंह वर्मा सोनकच्छ जो कि देवास जिले की सीट से ही विधायक लेकिन है। मनीषा चौधरी कड़ी टक्कर दे सकती हैं अमिताभ, ये भी नहीं भूलना चाहिए।
बिल्कुल मनीषा चौधरी जो तीसरी उम्मीदवार के रूप में, निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में यहाँ से कांग्रेस के जो बागी परिवार है, जो शिवा चौधरी पूर्व महामंत्री रहे, उनकी बहू हैं, वो भी मैदान में है और निर्दलीय जरूर समीकरण बिगाड़ सकते हैं। इसी के अलावा 45 वार्डों के भी परिणाम और नतीजे अब आना शुरू होंगे जल्दी। रुझान और नतीजे देखने को मिलेंगे। 8 राउंड में यहाँ पर काउंटिंग होना है। तमाम तैयारियां यहाँ पर पूरी कर ली गई हैं। कलेक्टर चंद्रमौली शुक्ला, पुलिस अधीक्षक डॉक्टर शिवदयाल सिंह अभी अभी यहाँ पर पहुंचे हैं मतगणना स्थल पर। महापौर प्रत्याशी में से बीजेपी या कांग्रेस में कोई पहुंचा क्या अभी तक? विजय जी, अगर बात की जाए बीजेपी और कांग्रेस दोनों के महापौर प्रत्याशी अभी कोई भी यहाँ पर पहुंचा नहीं है। उनके जो पोलिंग एजेंट है वो जरूर नजर आ रहे हैं। चलिए, और सुबह का वक्त है, नहाएंगे धोएंगे, फिर उसके बाद मंदिर पहुंचेंगे। वहां मंदिर पहुंच के प्रभु से अर्चना करेंगे कि हे प्रभु, जीत हमारी ही हो। लेकिन प्रभु ने जीत किसकी लिख रखी है, जरा कटनी की तरफ भी ध्यान रखते हैं। अमित, लगातार आपकी तस्वीर मुझे मिल रही है, चेहरे पर खुशी है कि एक बार सुबह उठकर फिर से इलेक्शन कवर करने के लिए आप पहुंचे हैं कटनी। क्या स्थिति देख रहे हैं आप? बेशक विजय, सुबह उठ के पहुंचा हूं, अभी कटनी पहुंचा हूं। पहला आप जनता के बीच में आपको रुझान बता रहा हूं। कटनी का इलेक्शन है आज और 8 राउंड में इधर पे जो है मतों की गणना होनी है। हालांकि 9 बजे से जो है पहला जो जिसे बोल सकते हैं डाक मत पर्चियां वो खोली गई हैं। उनकी मतगणना का लगातार क्रम जारी है। अभी एक आधी घंटे बाद ही, थोड़ी देर से ही रुझान आने लगेगा कि आखिर कटनी की 1,93,000 जनता ने किसको अपना महापौर चुनने का मन बनाया है। 3 प्रत्याशियों के बीच में यहाँ देखा जाए तो बड़ी कड़ी कांटे की टक्कर यहाँ पे दिखाई दे रही है। जैसे कि बीजेपी कांग्रेस है, साथ में एक निर्दलीय भी है, जिनके बीच में कांटे की टक्कर है। तीनों के बीच में ही डिसाइड होगा। 1,93,000 जैसे मैंने पहले बताया, बना देगी थोड़ी दूरी लोगों के लिए, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस के लिए प्रीति सूरी टेंशन का विषय जरूर रहेंगे। अमित, बेशक विजय, कहने में कोई दो राय नहीं है, क्योंकि शुरू से ही देखा जा रहा था प्रीति सूरी का एक अलग ही माहौल था, एक अलग ही उनके तरफ से रुझान आ रहा था और संभवतः जनता ने उनके तरफ ही जो है अपनी ईवीएम की बटन दबाई हो। लेकिन देखना अभी कुछ ही देर बाद ही जो है रुझान आने लगेगा कि आखिर कटनी की जनता ने किसको अपना नया महापौर चुना है, नए पार्षद चुने। लगभग 186 जो है लोग इस पार्षद के चुनाव में खड़े हुए। 48 वार्ड है, लगभग 12। एक बड़ी बात यह है यहाँ से अमित कि 12 महापौर प्रत्याशी मैदान में, आम आदमी पार्टी भी है इसमें, बहुजन समाज पार्टी भी है। बेशक कटनी एक महत्वपूर्ण जिला है, क्योंकि कटनी कह सकते हैं कि लोकसभा होशंगाबाद है और संजय पाठक यहाँ पे पूर्व मंत्री, काफ़ी बड़े नाम वाले लोग हैं, क्योंकि यहाँ पे एक सभी के चुनाव के लिए वर्चस्व की बात यहाँ पे लगी हुई है। तो संभवतः यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रत्याशी, 48 वार्ड है, 186 इसमें उम्मीदवार पार्षदों के लिए भी, ये भी अपने आप में एक बड़ी बात है। तमाम जो पार्टियाँ वो यहाँ पर अपना भाग्य आजमा रही। लेकिन जैसा ही रुझान आ रहे हैं, जो शुरू से रुझान आ रहे हैं कि प्रमुख दल जो है पार्षदों के लिए कांग्रेस और बीजेपी है, लेकिन महापौर के लिए 3 बड़े नाम चल रहे हैं। प्रीति सूरी है निर्दलीय, ज्योति दीक्षित बीजेपी से, श्रेया खंडेलवाल कांग्रेस से। 3 लोगों के बीच में है जो कड़ी कांटे की टक्कर यहाँ देखने को मिलेगी। संभवतः हम आगे बात करें तो हार जीत का भी फैसला जो होगा, हार जीत का अंतर भी होगा, काफी कम मतों से होगा, यानी बोल सकते हैं। चलिए, 12 बजे तक मैं समझता हूँ स्थिति साफ हो जाएगी। 5 निगम में बहुत ज्यादा यहाँ समय नहीं लगेगा। एक बार फिर से स्टूडियो की तरफ चलता हूँ। नेहा बग्गा जी, अपराजिता पांडे जी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं। नेहा जी, अब की बार इन 5 निगम में हम बात करें तो यहाँ कांटे की टक्कर इसलिए लगती है कि बीजेपी हो चाहे कांग्रेस, बागियों को समझा नहीं पाए। देखिए विजय जी, भारतीय जनता पार्टी में ये बागी कल्चर या नेता का कैंडिडेट, ये दोनों ही यहाँ पर चलता नहीं, क्योंकि एक समय सीमा तक तो जो प्रत्याशी बनना चाहते हैं या जो कार्यकर्ता हैं वो अपनी बातों को सामने रख सकते हैं, पर उसके बाद पार्टी जो है अनुशासन कार्रवाई भी करती है अगर वो अपना नामांकन वापस नहीं लेते। तो इस प्रकार की कोई स्थिति भारतीय जनता पार्टी में नहीं थी चुनाव के समय, कम से कम। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि मैंने जो आपसे पूर्व में कहा, जनता ने उसको बार बार मोहर लगाने का काम किया है। कांग्रेस कितना भी झूठ बार बार बोलती रहे, पर ट्रिपल इंजन की सरकार जनता चाहती थी, और यही कारण है कि केंद्र की जो गरीब कल्याण की, सुशासन की जिस तरीके की योजनाएं चली हैं, उसको हर जगह पर, चाहे ग्रामीण अंचल हो, चाहे नगर हो,
शहरी इलाका हो, उस पर जनता ने मोहर लगाई है। और यही कारण रहा कि आप नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम के नतीजे देखेंगे तो उसमें भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट्स हैं, प्रत्याशी हैं, वो बम्पर जीत कर आए हैं। कांग्रेस कुछ समय पहले पूछ रही थी कि भाई भारतीय जनता पार्टी के त्रिदेव कहाँ गए, तो ये त्रिदेव की ही ताकत थी, ये यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की ही ताकत थी कि जो हमारी सरकार की योजनाएं, संगठन के जो विचार हैं, उसको हम ले जाने में सफल हुए। और आप देखेंगे कि जैसे जैसे परिणाम आएंगे, भारतीय जनता पार्टी के महापौर प्रत्याशी भी आएंगे और साथ साथ में जो पार्षद हैं वो भी फिर से बड़ी संख्या में आएंगे। जैसे आपने ग्वालियर में देखा, जबलपुर में देखा, सिंगरौली में देखा, वहां पर भी नगर परिषद किसकी बन रही है? भारतीय जनता पार्टी की बन रही है। कांग्रेस वहां बहुमत में भी नहीं है। तो मोर देन 90% अगर रिजल्ट आज भी आ रहा है तो ये दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास जो है जनता का बरकरार है। अपराजिता जी, ये पांचों सीट आपके लिए भी मायने रखती है, और बात देवास की हो, चाहे कटनी की हो, चाहे हम आगे रतलाम की बात करें, बागियों को मनाने में कहीं कांग्रेस भी असफल रही है? बिल्कुल नहीं। आपने जिस तरीके से देखा होगा, इस चुनाव में कमलनाथ जी के नेतृत्व में ये चुनाव लड़े गए। हमने पहले ही लिस्ट निकाल दी थी, भारतीय जनता पार्टी तो लिस्ट भी नहीं ला पा रही थी। फिर आपने देखा उसमें अपराधी प्रवृत्ति के लोगों का नाम इंक्लूड हुआ और किस प्रकार से वहाँ चीज़ें अनफोल्ड होती गई। नेहा जी यहाँ पे बड़ी बड़ी बातें कर रही हैं। इन भारतीय जनता पार्टी आखिर खुश क्यों है? इसलिए खुश है कि हर जगह उनकी जमीन इस चुनाव में घटी है। सरकार के 10 प्रभारी मंत्रियों के जिले में नगर पालिका तो आप जीत नहीं पाए। जश्न किस चीज का मना रहे हैं कि कहीं 300-600 वोटों जैसे कम मार्जिन से आप जीते हैं। आप ही की पार्टी में कभी उमा भारती आपको चुनौती दे जाती हैं, कभी मलैया जी दमों में निर्दलीय खड़े कर कर आप ही की पार्टी को नुकसान देते हैं। और पार्टी, किस पार्टी अनुशासन की ये लोग बात करते हैं, वो जनता को इनका असली चाल चरित्र और चेहरा समझ आ गया है। ट्रिपल इंजन की सरकार, मैं बार बार कहती हूँ, ट्रिपल इंजन की सरकार है और बीच में पिस रही है जनता। आज आप देख लीजिए, छिंदवाड़ा की बात करें, छिंदवाड़ा पूरी तरीके से, छिंदवाड़ा शहर भाजपा मुक्त हो गया है। ये आपको उम्मीद थी क्या? कहीं भी अपेक्षा के अनुरूप परिणाम नहीं मिले हैं भाजपा को, तो आके यहाँ पर असत्य तो बोलना पड़ेगा। जो पार्टी 16 में से 16, भाजपा मुक्त हो गया, 18 साल लगे भाजपा मुक्त करने में। अरे लगे, मैंने आपको कहा ना, समय जरूर लगता है अच्छी चीजों के लिए। जब गुड थिंग्स आर कमिंग, उसमें टाइम लगता है। किस प्रकार से जनता ने देखा, इन्होंने हर चीज में विकास की बात की, काम किया ध्रुवीकरण का। आप विजय जी कह रहे थे ना, मैं आपको सीट का अभी 11 परिणाम हमारे सामने हैं। 3 तो कांग्रेस पार्टी वैधानिक तौर पे जीती, आपने देखा है 57 इयर्स बाद, 23 साल बाद जबलपुर ग्वालियर जीती, वो वैधानिक, वो जीती वो असंवैधानिक। मैं आपको बताती हूं कैसे। उज्जैन में जो हुआ वो सबके सामने है, और कमलनाथ जी और कांग्रेस पार्टी ने चिन्हित कर लिए हैं वो अधिकारी जिन्होंने जिस प्रकार का अनैतिक कृत्य किया है। और फिर बुरहानपुर में क्या किया, टीम बी ओवैसी को ले आए, फिर भी मार्जिन इतनी कम थी। तो द राइटिंग इज ऑन द वॉल। मध्य प्रदेश की जनता ने आपको किस प्रकार से नकार दिया है। ये वही पार्टी है जो नेहा जी बार बार कहती थी 16 में से 16 हम जीत रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को ओवैसी जी से बड़ा प्रेम है, क्योंकि भाषा जो कमलनाथ जी की है वही ओवैसी की है, जो दिग्विजय सिंह की है वही ओवैसी की है। एक ब्रेकिंग आपको दे देता हूं मैं नेहा जी। बंसल न्यूज पर पहला नतीजा, इस वक्त की बड़ी खबर, सबसे पहले लगातार अपडेट हम आपको दे रहे हैं। नगर परिषद नागौद से कांग्रेस ने 2 वार्ड से जीत दर्ज कर ली। अमरपाटन वार्ड नंबर 7 से कांग्रेस 50 वोट से जीत दर्ज कर चुकी है। अमरपाटन के वार्ड नंबर 8 से कांग्रेस जीती। अमरपाटन के वार्ड नंबर 9 से बीजेपी की जीत हुई है और वार्ड नंबर 13 से बीजेपी की जीत हुई है। नेहा जी, देखिए परिणाम आने शुरू हो गए हैं विजय जी, और फिर से जनता ने जो मोहर देखिए, इन्हें इतना ओवैसी जी से प्रेम इसलिए है क्योंकि जो भाषा कमलनाथ जी की है वही ओवैसी की है, जो दिग्विजय सिंह की है वही ओवैसी की है। कमलनाथ जी क्या करते हैं, इस बार एक नई ट्रेंड दिखा कमलनाथ जी के व्यवहार में। उन्होंने गुरु पूर्णिमा की बधाई दी, वो भी वीडियो मैसेज से। आज तक के इतिहास में कमलनाथ जी कभी इस ओर गए नहीं थे कि गुरु पूर्णिमा होती क्या है। कमलनाथ जी टेम्पल रन में लगे रहे, बजाय की रैलियां करने के, बजाय की अपने प्रत्याशियों के साथ खड़े होने के। दिग्विजय सिंह हिंदुओं को आतंकवादी बताते हैं, तो कमलनाथ जी ने उस बार इसको कवर अप करने के लिए जो है मंदिर जाना शुरू किया।
अब जिस तरीके की इनकी बॉडी लैंग्वेज है, जिस तरीके की इनकी भाषा है, मुझे नहीं लगता कि इन दोनों में कोई अंतर है। तो मैं तो अपराजिता जी से जानना चाहती हूँ, क्या दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जी भी हमारी बी टीम है? क्या वो भी हमारे अनुसार काम कर रहे हैं? अब अगर आपने पूरे नतीजे का एनालिसिस विजय जी कर लिया हो तो आप इन्हें भी थोड़ा सा बताइएगा कि जिस प्रकार की भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है उसमें नगर निगम में 11 में से 7 हमारे हैं, नगर पालिका में 36 में से 27 हमारे हैं, आप तो कह नगर रहे थे परिषद में 16 में 86 से में 16 आप 64 जीत रहे हैं। हमारे हैं। अब ये ऊपर के एक एक महापौर प्रत्याशी जो कि महत्वपूर्ण होते हैं, उसको लेके कांग्रेस पार्टी जो जश्न मना रही है, इनकी हालत वही है जो राहुल गांधी अमेठी हारकर वायनाड में जाकर खुशी मना रहे थे, क्योंकि जड़ें जो हैं वो तो कांग्रेस पार्टी अपनी खो चुकी है और एक टेका लगने मात्र से अपराजिता अगर जी इन्हें कुछ कह रही प्रसन्नता हैं, महसूस हो विजय रही है जी, तो ये 20 ग्राउंड पे आज भी कहीं नहीं, क्योंकि लोकल चुनाव था और बहुत स्थानीय चुनाव में कांग्रेस पार्टी के पार्षदों की संख्या लेकिन नेहा जी, आप विजय कांग्रेस जी, को भारतीय इतना जनता हल्के में मत पार्टी लीजिए। के ग्राउंड पर संगठन नहीं को आप होती देख तो लीजिए। नहीं, ये हल्के में नहीं ग्वालियर- ले रहे हैं विजय ग्वालियर, जी। छिंदवाड़ा और जबलपुर बहुत बड़ी नहीं, मैंने आपसे कहा ना, ऐतिहासिक जीत है, आपने हल्के जिस में नहीं ले जबलपुर रहे की बात ये की, बहुत उसमें भयभीत भारतीय है, जनता डरे हुए पार्टी हैं। के पहली बार 44 पार्षद प्रत्याशी जीत कर आए हैं। ये दिखाता है कि आज भी अगर घर घर में संपर्क योजनाएं जो पहुंचाने का काम कोई कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, और जिस क्लीन ग्रीन सिटी के संकल्प के साथ भारतीय जनता पार्टी चली थी लेकिन उसको आपको फिर ये से मानना मोहर तो होगा लगाने का कि काम आपके जनता सामने ने एक किया। विपक्ष भी मजबूत विपक्ष है। नहीं, हम तो चाहते हैं कि पार्टी जो हमारे सामने रहे, जो विपक्ष रहे, वो लोकतंत्र की जरूरत भी होती है कि विपक्ष मजबूत रहे, पर विपक्ष हवा में उड़ता रहता है, हेलीकॉप्टर में उड़ता अरे ये रहता वो है। पार्टी और ये है जो 15 कांग्रेस महीने मुक्त की भारत की कमलनाथ बात जी की करती है। सरकार को हमने विपक्ष देखा ये जिसमें tolerate ही कमलनाथ नहीं जी कर ने सकते। ना धूप देखी, ना डिसेंट धूल टॉलरेट देखी, ही ना नहीं कर पसीना सकते देखा, ये ना लोग। गरीबी ये देखी, वो ना पार्टी किसान है। देखा। आप तो आज वो कांग्रेस बात मुक्त कर रहे हैं भारत की विपक्ष बात कहाँ करते है थे। विपक्ष? विपक्ष आपके सामने और है। यही क्या कारण हुआ? है कि आज आपके सारे जनता जो प्रमुख है नेता पहुंच कांग्रेस गए पार्टी जबलपुर को ग्वालियर। ग्रामीण अंचल जनता में ने भी आपको सफाया वे कर रहा आउट है दिखा और दिया। शहरी क्षेत्रों में भी उनका सफाया हो रहा है। आप देखिए ये बात अपेक्षा कर के रही थी, अनुरूप एक भी गोविंद परिणाम सिंह के नहीं बेटे आया। जो हैं वो एक हार भी गए। नहीं। दिग्विजय सिंह अपने गढ़ में खुद चुनाव हार गए। अभी उसी प्रकार से राघवगढ़ आप के देखिए चुनाव सज्जन बाकी सिंह वर्मा ने हैं। जिस चलिए प्रकार भ्रमित इस से पर करना और ज्यादा बंद कर चर्चा दीजिए। करेंगे। लगभग विजय 10 बजे जी, तक आप दोनों हमारे साथ हैं, इस पर लगातार चर्चा करते जाएंगे। एक छोटा जवाब- सा- निगम है, भारतीय जनता पार्टी उस पर विजय प्राप्त करेगी और ये अब पहले फेज की वोटिंग और उसकी काउंटिंग के रिजल्ट्स आने के बाद ये और ज़्यादा क्लियर हो चुका है। और मैंने पूर्व में भी आपसे कहा कि जिस प्रकार से जमीनी स्तर पर भारतीय जनता पार्टी की जड़ें हैं, उसका कार्यकर्ता सक्रिय रहता है, उसका परिणाम है कि आज 80% से ज़्यादा जो है, लगभग 80 to 90% का रिजल्ट डिफर कर रहा है कहीं कहीं पर, जो हमारे प्रत्याशी जीत कर आए हैं। आप देखिए कि भोपाल में आज तक इतनी बड़ी विजय जो है भारतीय जनता पार्टी की नहीं हुई थी, जिस तरीके से बम्पर वोट मिले हैं। कई सारी बार हमने चर्चा की चुनाव के चलिए, रिजल्ट आपकी आने से चर्चा के पहले, लिए एक विषय वोटिंग और से रख देता हूं मैं। पहले नगर भी। परिषद बैतूल बाजार में बीजेपी का कब्जा हो गया। वार्ड 15 में 12 में बीजेपी की जीत हुई, 3 वार्ड में कांग्रेस की जीत हुई है। जी नेहा जी, तो जिस प्रकार के परिणाम आए हैं उससे और जो है ये विश्वास पक्का हो जाता है कि जनता ने ये निर्णय कर लिया है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है, चाहे केंद्र में चाहे राज्य में, उसी को और ताकत देने के लिए अपने नगर में भी भारतीय जनता पार्टी को ही चुनना है। इसलिए मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये 5 की 5 जो नगर निगम हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी अपना परचम लहराएगी और परिणाम धीरे धीरे करके सामने आने भी लग गए हैं। पर एक बात की मुझे हैरानी ज़रूर होती है, उसको मैं जोड़ देती हूँ कि कांग्रेस उस मैच की तरह हो गई है जिसमें कम से कम जो है प्लेयर्स ये सोचते हैं कि हम ऑल आउट नहीं हुए, और 125 साल पुरानी जो पार्टी है अगर उसकी ये स्थिति हो और उस पर वो खुशियां मनाए तो ये उन्हें मुबारक। जी मुबारकबाद देती हैं आपको नेहा जी, अपराजिता जी। थैंक यू। 16 में से 16 कह रहे थे आएंगी, अब कह रहे हैं 5 में से 5 आएंगी ना। देखिए ना 11 परिणाम इनके उसमें हुए, ना 5 परिणाम इनके हक में जाएंगे। नेहा जी की कुछ बातों का उत्तर रह गया था, वो दे दूं मैं। ये बात करते हैं ना गुरु पूर्णिमा की, इवेंट करना बस भारतीय जनता पार्टी को आता है, काम इनसे होता ही नहीं, क्योंकि इनके हर बात में का ना कोई लॉजिक है, ना कोई तथ्य है, ना कोई साक्ष्य है। आप इवेंट करते हैं गुरु पूर्णिमा का, चयनित शिक्षकों का हक अभी तक इन्होंने अदा नहीं किया है। जब वो आते हैं तो उन्हें लाठियों से पिटवाया जाता है। ये है भाजपा का असली चाल चरित्र चेहरा। और ओवैसी जी तो आपकी टीम भी है, इस पर आप छोड़ दीजिए बात करना। जनता जान चुकी है ओवैसी जी ने वही कैंडिडेट क्यों उतारे जहां पे कांग्रेस के प्रत्याशी थे। उन्हें लिखी लिखाई लाइनें मिलती हैं भाजपा के कार्यालय से। जो चीज शिवराज जी
कहते हैं वही चीज ओवैसी जी कहते हैं कमलनाथ जी के बारे में। जब आज नेहा जी और भाजपा आज मजबूर हो गई है कहने को कि हाँ भाई हमें एक स्ट्रांग ऑपोजिशन चाहिए, एक क्रेडिबल विपक्ष चाहिए, ये तो वो पार्टी है जो कांग्रेस मुक्त भारत की बात करती थी। इन्हें ना संविधान में कोई दिलचस्पी है ना नैतिकता में। इन्हें क्या फर्क पड़ता जनता किसी को वोट दे, जनता किसी को भी वोट दे, हम धन बल और प्रशासन बल से अपनी सरकार बनवा लेंगे और निर्वाचित सरकारों को गिरा लेंगे। ये मोडुस ऑपरेंडी आज भारतीय जनता पार्टी की है। आप कितना भी कह लें, आपकी हर जगह जमीन घटी है। 20% पार्षद बढ़ गए कांग्रेस पार्टी की। मंडलम से बूथ सेक्टर तक कांग्रेस पार्टी का कार्डर जिस प्रकार से मोबिलाइज्ड है कमलनाथ जी के नेतृत्व में, उससे ये बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। यही रीजन है कि आप देखें रतलाम, आप देखें जिस प्रकार से कमलनाथ जी की ऐतिहासिक रैली, उसका 4 घंटे प्रसारण तक इनको बंद करना पड़ा। जीते हुए जनप्रतिनिधियों से पहली बार मैं देख रही हूं यह कानून व्यवस्था है कि उनसे रिश्वत मांगे जा रही है, पैसे मांगे जा रहे हैं प्रमाण पत्र के लिए। टीकमगढ़ के वार्ड नंबर 17 में आप देख लें, बहौरीबंद जैसी घटनाएं आप देख लें। इससे सिर्फ एक चीज पता चलती है कि ये जो ट्रिपल इंजन की सरकार है वो ना जनता को मूलभूत सुविधाएं दे पाई है। ये बात करती है स्कीम्स की, अरे बाहर चले जाइए, ना सड़क है, ना बिजली है, ना पानी है। कौन से जन हितैषी कार्य अभी तक आपने किए हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हो पाया 17 साल में, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हो पाया, मेट्रो प्रोजेक्ट अभी तक खत्म नहीं हो पाए, नर्मदा जल योजना में पानी नहीं आया। आप कोलार चले जाइए, नल खोल लीजिए, पानी नहीं आता। आखिर आपने 17 साल के कुशासन के बाद बताती हूँ, आप वचन पत्र क्यों लेके? धैर्य नहीं नेहा जी, आप बहुत बोल चुके हैं। वचन पत्र तो आप लेकर आते हैं और वचन पत्र लाना चाहिए था, बहुत हिसाब पत्र। अरे धैर्य आप रखिए, आपने बहुत कुछ कह दिया, आपको मैंने बहुत सारी टर्न्स दी और आप एक भी चीज नहीं बता पाए जो भारतीय जनता पार्टी ने किया। कमलनाथ जी की बात हो गई, प्रियंका गांधी की बात हो गई, शिवराज सिंह चौहान, नरोत्तम मिश्रा और वी.डी. शर्मा की बात करी। आपने क्या किया? हिसाब पत्र दीजिए। बौखलाहट है। मध्य प्रदेश की जनता, मध्य प्रदेश की जनता हार रही है और वो मैं स्वीकार नहीं करूंगी। भारतीय जनता पार्टी वो मैं स्वीकार नहीं करूंगी। उसका कारण मात्र एक है, जनता जानती थी कि पॉलिटिकल टूरिज्म करने वाले, हवा में उड़ने वाले कमलनाथ जी चुनाव निपटेंगे और यहाँ से वापस विदेश यात्रा पर निकल जाएंगे। वो जानते हैं कि भाई जिसके। लेकिन शाहजहांपुर लिए चलते, अकोदिया नगर परिषद के परिणाम आ गए। 15 वार्डों में से बीजेपी 8 और कांग्रेस 6 वार्डों में जीत दर्ज की है। मैं इस पर रिएक्शन सबसे पहले आपका चाहूंगा अपराजिता जी। कांग्रेस पीछे नहीं है, टक्कर तो दे रही है। टक्कर तो दे रही है। जिस तरीके से आपने देखा, जिस तरीके से विक्रांत जी ने भी कहा, पॉलिटिक्स विद अ चेंज की शुरुआत हो गई है। जो ये बात करते हैं ना, ये स्मार्ट सिटी नहीं दे पाए, स्मार्ट झूठ जरूर भारतीय जनता पार्टी बोलती गई। ये हमें एक परिवर्तन नहीं दे पाए, युवाओं को आगे नहीं ला पाए, जिसको कांग्रेस पार्टी ने आप और हम जो इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मैं माफी चाहता हूं आपसे कि हम लोग स्मार्ट सिटी, मेट्रो, ये तमाम बड़ी बड़ी बातें करते हैं। नगर परिषद में, नगर पालिका में पार्षद को ये सोच के वोट दिया जाता है या वो सोचता है मेरे यहाँ स्ट्रीट लाइट नहीं है वो चालू हो जाए, ये कॉलोनी में जो गंदगी है वो साफ हो जाए, इतने दिन से ये नाला नहीं बना है ये नाला बन जाए, बारिश में घरों में पानी घुस जाता है वो ठीक हो जाए। वही तो बात है विजय जी, वही तो बात है विजय जी। यही बातें, यही मुद्दे बात होती हैं, बट काम की बात होती है। जब नेहा जी बात करती है ना सेंट्रल स्कीम्स की, तो सेंट्रल स्कीम का कोई असर मध्य प्रदेश की जनता को मिला नहीं। एक लाइन में बस जोड़ दूं विजय जी कि जो अभी नतीजे आए हैं, अगर आप पन्ना के गुनौर में ही देख लें तो 15 में से भारतीय जनता पार्टी ने 10 में विजय प्राप्त कर ली है, जिसमें 4 निर्दलीय जीते हैं और कांग्रेस मात्र 1 सीट ला पाई है। तो आप रुझान नहीं, फाइनल जो आंकड़े आते जा रहे हैं उस पर ध्यान रखिए कि कांग्रेस पार्टी ने जितना भी प्रोपोगेंडा फैलाया और जनता ये जानती थी कि जो पॉलिटिकल टूरिज्म करने वाले कांग्रेस के नेता हैं, चाहे राष्ट्र में बैठे हुए या फिर प्रदेश में कमलनाथ जी, वो चुनाव निपटते ही वापस उसी हवाई जहाज हेलीकॉप्टर में चले जाएंगे। तो जनता ने ये विश्वास दिखाया है कि भारतीय जनता पार्टी ही उनके बीच में सामाजिक और राजनीतिक तौर पर 24 घंटे 365 दिन उनके बीच में रहती है। और इसीलिए नतीजे हैं पन्ना के गुनौर के और निर्वाचित 15 में से 10 सीट ऑलरेडी भारतीय जनता पार्टी जीत चुकी है। कहते कमलनाथ जी को जनता ने चुन लिया। फिर भी अगर दिल बहलाना चाहती है तो इनके लिए तो फिर वही शेर है कि दिल बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है गालिब। जी अपराजिता जी, देखिए
इनको पहले भी जनता ने नकार दिया था, फिर आपने निर्वाचित सरकार को गिराया और फिर आप आए थे कहां से कहां पहुंच अपोलिटिकल। गई? बिल्कुल सही बात है, आपने क्या किया 28 ये के मध्य उपचुनाव प्रदेश में की कांग्रेस पार्टी जनता उतरी थी या जानती नहीं? है। अभी प्रशासन बल कमलनाथ और जी धन अगर बल को हवाई हटा जहाज से दीजिए, उतर जाते हैं और प्रशासन चलो, बल और चलो, धन चलो, बल चलो, को चलो, हटाइए चलो तो नहीं आज करते, आपके तो पास आज है ये क्या? परिस्थितियां नहीं आप बनती। बताइए ना, शिवराज सिंह चौहान जी या फिर वीडी शर्मा या नरोत्तम मिश्रा जी की विजन की बात की नेहा जी ने? नहीं की। सिर्फ प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और कमलनाथ जी की बात करते हैं, क्योंकि आप उनसे इतना डरते हैं, आप उतने इनसे भयभीत हैं। अरे छिंदवाड़ा इक्वल्स टू मध्य प्रदेश नहीं, आप छिंदवाड़ा में क्या कर पाए, आप जबलपुर में क्या कर पाए, आप ग्वालियर में क्या कर पाए? अरे सड़क, बिजली, पानी, प्रमुख अखबार खोल के देखिए एक नेहा ब्रेकिंग जी चला देते कि पन्ना आज की, मध्य वरना प्रदेश की फिर जनता नेहा का जी क्या कहेंगे हाल कि है। हमारी मध्य ब्रेकिंग प्रदेश नहीं की चलाते जनता हैं, का आपने जो क्या हम हाल जहाँ कर जीत दिया रहे है? हैं वहाँ आप बताते नहीं है। पन्ना की, गुन्नौर की में नगर परिषद में बीजेपी की जीत हुई है, 15 में से 10 में बीजेपी की जीत, 4 पर निर्दलीय जीते हैं। निर्दलीय भी देखिए आप लगातार यहां मजबूती बनाए हुए हैं। चलिए, यहाँ शाहजहांपुर की भी हम बात कर रहे हैं, पन्ना की भी हम बात कर रहे हैं। सवाल नगर पालिका या नगर परिषद या नगर निगम का नहीं है, सवाल उन दावों और वादों का होता है जो हम जनता से करते हैं। और साथ ही साथ जीत के लिए सबसे ज़्यादा मायने क्या रखा इस बार? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ अपराजिता जी, आप लोगों ने स्ट्रैटेजी बनाई, इस स्ट्रैटेजी में आपको क्या लगा कि नहीं ये वाला पॉइंट या यहाँ ये सबसे ज़्यादा मजबूती मिली, चाहे वो कमलनाथ जी के दौरे हों या पार्टियों का टिकट फाइनल करना हो सबसे पहले बीजेपी से पहले? आपको क्या लगता है कि नहीं यही सबसे बड़ा एक कारण था जिससे हम जीत की ओर बढ़ रहे हैं या हमें जीत मिल रही है? विजय जी, जैसे आपने देखा होगा, जो एकजुटता से कांग्रेस पार्टी ये चुनाव लड़ी है कमलनाथ जी के नेतृत्व में, वो कांग्रेस पार्टी के लिए जीत है। जो हमारा कार्यकर्ता मंडलम से बूथ सेक्टर तक जिसने जनता के बीच कार्य किया है, जो जनता की सेवा करना चाहता है, उसे प्रत्याशी घोषित किया गया, उसे टिकट मिला, वो कांग्रेस पार्टी की जीत है। और सबसे अच्छी बात मुझे इस चुनाव में 2018 की याद बार बार आती रही, जब हम जनता तक अपना मैसेज पहुंचाने में बहुत अच्छे से हर कार्यकर्ता केपेबल रहा और सक्सेसफुल रहा। भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव प्रशासन बल और धन बल पे लड़ी है, जो कि वो हमेशा करते हैं, क्योंकि उन्हें नैतिकता और संविधान का कोई भी, उनके पार्टी में कोई भी, मैं क्या कहूं, कोई जगह ही नहीं है। वो एक विचारधारा विहीन पार्टी है, वो एक आज विजन विहीन पार्टी है। मैंने बार बार ये कहा है, मैं हर चीज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं से पूछता हूं, आपका विजन क्या है? छतरपुर का नगर मध्य प्रदेश परिषद सटाई में परिणाम घोषित हो गया। 15 वार्डों में एक पर भी बीजेपी नहीं है। छतरपुर के सटाई में ऐसा क्यों हुआ, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। 13 वार्डों में कांग्रेस की जीत, 2 वार्डों में सपा का कब्जा। नेहा जी, इस तरह के परिणाम भी कभी कभी चौंका देते हैं। विजय जी, जहां पर विजय प्राप्त नहीं होती है उसमें तो समीक्षा की आवश्यकता होती है, पर लगातार अगर 80 to 90% रिजल्ट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आ रहे हैं तो उसका भी एक बहुत बड़ा मैसेज है। जहां पर कहीं पीछे छूट रहे हैं तो उस पर निश्चित तौर पर समीक्षा होगी। पर प्रश्न ये है कि कांग्रेस पार्टी जब बार बार प्रशासनिक बल की बात करती है, भारतीय जनता पार्टी की बात करती है, तो मैं पूछना चाहती हूँ कि ये छिंदवाड़ा में अगर विजय प्राप्त करते हैं तो विजय प्राप्त करने के पीछे क्या छिंदवाड़ा में भी धनबल ही था? अपराजिता जी, क्या आपने प्रलोभन देने का काम वहां पर किया है? तो ये जो डबल स्टैंडर्ड है कि जहाँ पर हारने लगो तो ईवीएम पर रोने लगो, प्रशासन पर रोने लगो, धनबल पर रोने लगो। ईवीएम का क्या हुआ था? पुराने जेल में ईवीएम जहां रखा था वहां 4 से 6 घंटे सीसीटीवी कैमरा बंद हो जाता है। जनता को बरगलाने का प्रयास करती है, पर जनता जानती है कि कांग्रेस पार्टी जिस मंडलम के कार्यकर्ताओं की बात अभी अपराजिता जी कर रही थी, अगर वो वास्तविकता में होते तो कमलनाथ जी ये नहीं कहते कि पैसा देकर मध्य प्रदेश बूथ पर हम लोगों को बैठा रहे हैं। क्यों नहीं बैठाएंगे? इतना डरते क्यों हैं आप? अगर हम बैठा रहे हैं और आपके पास है आरएसएस के कार्यकर्ताओं को बैठाना पड़ता है आपको बूथ पर, जो जाकर आरएसएस के कार्यकर्ताओं को बैठाना पड़ता है। कांग्रेस पार्टी के पास वो नेतृत्व नहीं है जो एकजुट होकर काम कर सके। बताइए, पूरे चुनाव में भारतीय जनता राहुल पार्टी में आपको महाराजगुट
और शिवराज गुड़ खंडवा- जिस प्रकार से भारतीय जनता छिंदवाड़ा पार्टी के में आज अलावा अंतर कमलनाथ कलह जी है बाहर ही वो नहीं हमसे निकल पाए, तो छुपी ये छुपी है स्पष्ट क्या? चलिए है। लगातार आता है। अपडेट आपको हमसे देते छुपी है रहेंगे, क्या? लेकिन समय भी हो चला है। यहाँ डिबेट को मुझे थोड़ा सा रोकना पड़ेगा और एक छोटे से ब्रेक के लिए जाना पड़ेगा। आप दोनों हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। लगातार अपडेट हम तक पहुंच रही है, दर्शकों तक भी हम अपडेट पहुंचा रहे हैं। नेहा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और अपराजिता जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक।